हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सूर्या सैटरडे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सूर्या की फैमिली से, जहाँ पर सूर्या की माँ को पता चलता है कि उन्हें एक बीमारी है और उनके पास बस 2 ही महीने थे, जिसकी वजह से सूर्या के पापा काफी उदास थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी बाकी की लाइफ अपनी वाइफ के बिना कैसे बिताएंगे। साथ ही उन्हें ये भी टेंशन था कि जब सूर्या और उनकी बेटी को पता चलेगा तो उनका क्या होगा। जिस पर सूर्या की माँ कहती है कि वो सूर्या और उसकी बहन को इसके बारे में कुछ भी ना बताए। साथ ही सूर्या के पापा को सूर्या की काफी टेंशन थी, क्योंकि सूर्या काफी गुस्से वाला था। वो काफी मारपीट किया करता था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे सूर्या को संभालेंगे। लेकिन सूर्या की माँ कहती है कि वो उसे भी समझा देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्या का मामा घर के बाहर आकर चिल्लाने लगता है। एक्चुअली सूर्या के मामा की वाइफ है और एक बेटी है कल्याणी, लेकिन वो अपनी वाइफ को काफी मारा पीटा करता था, इसलिए सूर्या की माँ ने उसे जेल भेज दिया था। जिसके बाद उन्होंने मामा की वाइफ और बेटी को दूसरे शहर में भेज दिया ताकि मामा उन्हें फिर से परेशान ना करें। एक्चुअली सूर्या कल्याणी को पसंद करता था, लेकिन कल्याणी सूर्या को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सूर्या हमेशा मारपीट करता था और कल्याणी को इससे नफरत थी। अब सूर्या का मामा बाहर आकर चिल्ला रहा था और उसकी माँ के बारे में काफी बुरा बोल रहा था। ये देखकर सूर्या को गुस्सा आता है और वो अपने मामा को पीटने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका मामा वहां से भाग निकलता है। आज सूर्या की माँ ने पहली बार सूर्या को इतना गुस्से में देखा था। जिसके बाद वो सूर्या से कहती है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी सूर्या गुस्से में मारपीट करता है तो बाद में उसे एहसास होता है कि वहाँ पर मारपीट करना जरूरी नहीं था। इसलिए सूर्या की माँ सूर्या से कहती है कि अगर सूर्या को किसी पर गुस्सा है तो वो 1 हफ्ते तक इंतजार करे और सोचे कि वहाँ पर गुस्सा करना जरूरी है या नहीं। अगर उसे लगा कि वहाँ पर गुस्सा करना जरूरी है तो वो हफ्ते में 1 ही दिन डिसाइड करे और उसी दिन अपना सारा गुस्सा उतारे। जिसके बाद सूर्या की माँ कहती है कि वो हमेशा सैटरडे तक गुस्सा कंट्रोल करे और सैटरडे को भी उसे ऐसा लगे कि उसका गुस्सा जायज है तो वो उसी दिन अपना गुस्सा उतार सकता है। अब सूर्या को भी अपनी माँ की ये बात अच्छी लगती है और वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो सैटरडे के अलावा कभी भी मारपीट नहीं करेगा। जिसके कुछ दिनों बाद ही सूर्या की माँ की डेथ हो जाती है। जिसके बाद सूर्या काफी रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूर्या का मामा आता है और सूर्या की माँ की तरफ चप्पल फेंकता है। ये देखने पर सूर्या इतना गुस्सा हो जाता है कि तभी उसे याद आता है कि आज सैटरडे है। जिसके बाद सूर्या अपने मामा को बुरी तरह से पीटता है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम सूर्या के पापा को देखते हैं, जो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह सूर्या हफ्ते भर कुछ भी नहीं करता। हफ्ते भर जो भी उसके साथ बुरा बिहेव करता है या किसी के साथ भी बुरा बिहेव करता है, सूर्या उनका नाम अपनी डायरी में लिखता है। जिसके बाद वो 1 हफ्ते तक सोचता है कि उसका वहाँ पर गुस्सा करना जायज है या नहीं, और अगर सैटरडे को भी उसे ऐसा लगा कि उसका गुस्सा करना ठीक है तो वो उन लोगों को बुरी तरह से पीट देता है। जिसकी वजह से सूर्या के कई सारे दुश्मन भी थे और कई सारे दोस्त भी। एक बार जब सूर्या होटल में खाना खाने गया था, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक काम करने वाले लड़के को उसके सेठ ने बुरी तरह से पीटा था, क्योंकि उस लड़के ने अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया था। जिसके बाद सूर्या उस लड़के को उसके सेठ के पास लेकर जाता है और उस सेठ से कहता है कि इस लड़के को मारने से पहले उन्हें पूछना चाहिए था कि इस लड़के ने घड़ी का कांटा 10 मिनट आगे क्यों रखा। जब वो सेठ उस लड़के से पूछता है तो वो लड़का बताता है कि उसके पापा ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिर गए और उनकी मौत हो गई। तब से उसकी माँ बस यही कहती है कि अगर उसके पापा 10 मिनट पहले निकल गए होते तो आज वो जिंदा होते, और इसी वजह से उस लड़की को जब भी कोई घड़ी दिखाई देती है वो उसे 10 मिनट आगे करता था। अब ये बात सुनने पर वो सेठ फिर से उस लड़के को पीटने लगता है। ये देखकर सूर्या को काफी गुस्सा आता है, लेकिन आज सैटरडे नहीं था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद सूर्या सैटरडे तक इंतजार करता है और सैटरडे को सुबह उठकर यही सोचता है कि उसे सेठ को सबक सिखाना चाहिए या नहीं। और जब उसका जवाब हाँ था तो सूर्या जाकर उस सेठ और उसके लोगों को काफी पीटता है। ये देखकर वो सेठ भी काफी शॉक था और वो सूर्या से पूछता है कि उसने तब उसे क्यों नहीं मारा। तो सूर्या कहता है कि उसका बस 1 ही दिन होता है और उसी दिन वो गुस्सा करता है। अब इसी वजह से सूर्या के काफी सारे दुश्मन हो गए थे, जिसकी वजह से सूर्या के पापा को हमेशा शहर बदलना पड़ता, लेकिन वो जहाँ पर भी जाते सूर्या अपने नए दुश्मन बनाता। जिसके बाद सूर्या की बहन को प्यार हो गया था और उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। लेकिन शादी वाले दिन सूर्या की बहन अपनी माँ की साड़ी पहनना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वो कोई और साड़ी पहने। लेकिन सूर्या की बहन ने जिद करके अपनी माँ की साड़ी ही पहनी। ये देखकर
उसके सास ससुर नाराज हो गए और वो कुछ ना कुछ बोलने लगे। ये देखकर सूर्या को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन सूर्या की बहन ने उसे समझाया कि वो कुछ भी रिएक्ट ना करे, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके बाद सूर्या शांत हो गया। लेकिन जैसे ही 12 बजे और शनिवार शुरू हो गया, सूर्या ने उसके ससुराल वालों को काफी पीट दिया। ये देखने के बाद सूर्या की बहन काफी गुस्सा हो गई और उसने सूर्या के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या के पापा ये सारी बातें साइकियाट्रिस्ट को बता रहे थे। सूर्या के पापा कहते हैं कि वो हर सैटरडे को सूर्या की डायरी पढ़ते हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें सैटरडे को सूर्या पीटने वाला था, और इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास आए थे। अब ये सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट काफी शॉक थी। तो सूर्या के पापा कहते हैं कि आज सूर्या उसके पति को पीटने वाला है, लेकिन वो किस वजह से पीटने वाला है ये उन्हें नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि सूर्या की बहन जिस स्कूल में टीचर है वहीं पर साइकियाट्रिस्ट का पति भी टीचर था। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पति के साथ था, और वो साइकियाट्रिस्ट के पति को काफी बुरी तरह से पीट देता है क्योंकि वो स्कूल की लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था। जिसके बाद हम सूर्या के पापा को देखते हैं जो चाहते थे कि सूर्या अब शादी करे, लेकिन सूर्या अभी भी कल्याणी से प्यार करता था, इसलिए वो शादी से मना कर रहा था। इसलिए उसके पापा एक लड़की को लेकर आते हैं जो सूर्या को बताती है कि वही कल्याणी है और उसकी शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। अब ये सुनने पर सूर्या को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो कल्याणी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब कल्याणी की शादी हो गई थी। जिसके बाद हम चारुलता नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई थी। वो अपने पुलिस थाने में आती है और वो सीआई दया को ढूंढने लगती है क्योंकि उसके ज्वाइनिंग लेटर पर सीआई दया की साइन चाहिए थी। अब ये सब सुनकर एक कांस्टेबल चारुलता से कहता है कि वो अभी तो सीआई दया को ढूंढ रही है, लेकिन अगर वो एक बार उससे मिलेगी तो फिर कभी उससे मिलना नहीं चाहेगी। जिसके बाद हम दया को देखते हैं जो एक गोवर्धन नाम के आदमी को काफी पीट रहा था क्योंकि उसे शक था कि गोवर्धन उसे मारना चाहता है। एक्चुअली गोवर्धन कोरमानंद नाम के एमएलए का आदमी था। कोरमानंद कोई और नहीं बल्कि दया का सगा भाई है और दया को शक था कि कोरमानंद उसे मारना चाहता है, इसलिए वो गोवर्धन को काफी बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि गोवर्धन उसके कुछ भी काम का नहीं है। तभी उसे कोरमानंद का कॉल आता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो गोवर्धन को छोड़ दे। इसके बदले दया को जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो कोरमानंद उसे दे देगा। अब ये सुनकर दया जल्दी से गोवर्धन को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। जिसके बाद दया शुक्लापालम आता है और वहाँ के लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है। तब वो कांस्टेबल चारुलता को बताता है कि यही दया है जो हमेशा इन मासूम लोगों पर अत्याचार करता रहता है। एक्चुअली उस एरिया के लोग पहले चोरी चकारी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब बंद कर दिया और अपना खुद का काम शुरू किया, लेकिन फिर भी दया उन्हें इसी तरह से टॉर्चर करता था। एक्चुअली दया की पुरखों की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो लगभग 45 करोड़ की थी और दया चाहता था कि वो प्रॉपर्टी उसे मिले, लेकिन वहाँ के लोगों ने कोरमानंद का साथ दिया और कोरमानंद एमएलए बन गया। जिसके बाद उसने वो सारी प्रॉपर्टी रख ली और इसी वजह से दया इन लोगों पर अत्याचार किया करता था क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली गई। तो वही वहाँ के लोग भी दया से इतना डरते थे कि वो दया के सामने कुछ भी नहीं कह पाते थे, इसलिए वो चुपचाप उसके सारे अत्याचार सहन कर रहे थे। चारुलता जब ये सब देखती है तो उसे उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब एक दिन चारुलता दया के साथ कोर्ट जाती है तो दया की वहाँ पर एक औरत के साथ लड़ाई होने लगती है और वो उस औरत की कार को ठोक रहा था। ये देखकर चारुलता को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। तभी हम सूर्या को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहा था। सूर्या जब दया को ऐसा करते हुए देखता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आज सैटरडे नहीं था इसलिए सूर्या दया को मार नहीं सकता था। इसलिए सूर्या कुछ फ्यूल को दया की कार के पीछे डाल देता है, जिसे देखकर दया को ऐसा लगता है कि शायद उसका फ्यूल टैंक खराब हो चुका है और वो लीक कर रहा है। ये देखकर दया वहाँ से चला जाता है। तो वह ये सब कुछ चारुलता ने देख लिया था और वो सूर्या से काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद सूर्या चारुलता को लिफ्ट देता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चारुलता कोई और नहीं बल्कि सूर्या की बचपन का प्यार कल्याणी है। एक्चुअली कल्याणी ने अपने पापा के डर की वजह से अपना नाम चेंज करके चारुलता रखा था। अब कल्याणी समझ गई थी कि यही सूर्या है, लेकिन सूर्या को अभी तक पता नहीं था कि यही उसका बचपन का प्यार कल्याणी है। जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो वही कल्याणी को कोई भी परेशान करता तो सूर्या उसे जाकर पीट देता और ये देखकर कल्याणी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन लोगों को पीटता कौन है।
वो सूर्या से कहती है कि उसे मारपीट बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे सूर्या जैसे लोग पसंद है। एक्चुअली सूर्या एक LIC एजेंट था और कल्याणी को लगता था कि अब सूर्या बदल चुका है। वो बचपन में जैसे मारपीट किया करता था वैसे अब नहीं करता। तो वही सूर्या के पापा को जब पता चलता है कि सूर्या को प्यार हो गया है तो वो सूर्या से कहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका को सब कुछ बता दे कि वही सैटरडे को जाकर लोगों को मारता है। अब ये बात सुनकर सूर्या भी डिसाइड कर लेता है कि वो कल्याणी को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद हम दया को देखते हैं जो फिर से वहाँ के लोगों को टॉर्चर कर रहा था। कल्याणी ये सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तभी दया के हाथों एक छोटी बच्ची को चोट लग जाती है, लेकिन दया के डर की वजह से कोई भी उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ पर सूर्या आता है जो कि कल्याणी से मिलने आया था, लेकिन जब वो उस जख्मी लड़की को देखता है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब कल्याणी भी वहाँ पर आ गई थी और सूर्या उसे बताने वाला था कि वही है जो सैटरडे को लोगों को पीटता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके कुछ पुराने दुश्मन आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। लेकिन आज सैटरडे था इसलिए सूर्या भी उन्हें जमकर पीट देता है और ये सब कुछ कल्याणी देख लेती है और वो समझ जाती है कि हर सैटरडे को मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सूर्या था। तो वही कोरमानंद दया को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था क्योंकि दया ने गोवर्धन को अभी तक उसे नहीं दिया था, इसलिए दया काफी ज्यादा गुस्से में था और आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो कोरमानंद को मार देगा, जिससे सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी और उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। अब इसके बारे में कल्याणी को पता चल जाता है और वो किसी भी हालत में दया को रोकना चाहती थी, क्योंकि अगर दया ने कोरमानंद को मार दिया तो वो काफी रिच बन जाएगा और फिर उन मासूम लोगों पर और ज्यादा जुल्म करेगा। इसलिए कल्याणी सूर्या से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। जिसके बाद सूर्या और कल्याणी दया का प्लान का पता लगाते हैं और वो समझ जाते हैं कि दया कोरमानंद को कब मारेगा। इसलिए सूर्या फैसला करता है कि वो हर हालत में कोरमानंद को बचाएगा और दया को मार देगा। तो वही सूर्या के पापा जब सूर्या की डायरी पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सूर्या सीआई दया को मारने वाला है। अब ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इसलिए सूर्या के पापा सूर्या को नींद की दवा दे देते हैं, जिससे सूर्या गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन तभी सूर्या के घर पर उसके पुराने दुश्मन हमला कर देते हैं और ये देखकर सूर्या के पापा डर जाते हैं, लेकिन वो घर को हर तरफ से लॉक कर देते हैं ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि घर में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर सूर्या की बहन आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो शादी के बाद पहली बार अपने घर आई थी। अब जब वो लोग सूर्या की बहन को देखते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, ये देखकर सूर्या के पापा बाहर आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सूर्या अंदर है। तो वही सूर्या अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही वो लोग सूर्या को मारने वाले थे कि सूर्या उठ जाता है और उन लोगों को बुरी तरह से पीट देता है। तो वही हम दया को देखते हैं जो कोरमानंद का पीछा कर रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार सके, और अब उसे मौका मिल गया था इसलिए वो अपनी गन निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्क लगाकर सूर्या आता है और वो उसे रोकने ही वाला था कि तभी सूर्या देखता है कि घड़ी में 12 बजे थे, यानी कि सैटरडे खत्म हो गया था। लेकिन तभी सूर्या की नजर उस लड़के पर जाती है जिसे उसने बचाया था और वो समझ जाता है कि यह लड़का जहाँ पर भी होता है वो घड़ी 10 मिनट आगे करता है, यानी सूर्या के पास अभी भी 10 मिनट थे। इसलिए सूर्या दया को काफी बुरी तरह से पीट देता है। तो वही कोरमानंद ने भी वहाँ पर दया को देख लिया था और उसे ऐसा लगता है कि सूर्या उसे मारना चाहता था और दया ने उसे बचा लिया। इसलिए कोरमानंद दया के साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगता है और दया भी ऐसे ही नाटक कर रहा था कि उसी ने कोरमानंद की जान बचाई है। तो वही शुक्ला पालम के लोगों ने भी देख लिया था कि किस तरह से मास्क मैन ने दया को पीट दिया था और ये देखकर उनके अंदर भी थोड़ी हिम्मत आने लगी थी। तो वही दया यही सोच रहा था कि वो मास्क मैन कौन होगा, जिसके बाद वो इसके बारे में पता लगाने लगता है और तब उसे पता चलता है कि मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि कल्याणी का बॉयफ्रेंड है और उसका नाम है सूर्या। तो वही कोरमानंद जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे मारने आने वाला कोई और नहीं बल्कि दया था। सूर्या तो उसे बचाने के लिए आया था और ये देखने के बाद कोरमानंद काफी गुस्सा हो जाता है। ये देखकर दया समझ जाता है कि अब कोरमानंद उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले कि कोरमानंद दया को मारता, दया उसे ही मार देता है और कोरमानंद के लोगों को बताता है कि सूर्या ने कोरमानंद को मार दिया। ये देखने के बाद कोरमानंद के लोग भी सूर्या पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो वही दया अब जान चुका था कि सूर्या कल्याणी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो कल्याणी के पास जाता है और उसे शुक्ला पालम लेकर आता है। वहाँ लाकर वो उसे काफी पीटने लगता है ताकि सूर्या वहाँ पर आ जाए, और सूर्या वहाँ पर आ भी जाता है। जिसके बाद दया सूर्या को काफी पीट रहा था, लेकिन सूर्या कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि सूर्या चाहता था कि वहाँ के लोग आगे बढ़े, लेकिन कोई भी दया के डर की वजह से आगे नहीं आ रहा था। दया कहता है
कि अगर इन लोगों में से किसी ने भी सूर्या की मदद की तो वो खुद कल्याणी को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। अब सूर्या इंतजार कर रहा था कि कोई तो आगे आए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सूर्या के पापा आते हैं और दया से कहते हैं कि उनका बेटा उसे बस इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि वो चाहता है कि शुक्लापालम के लोग आगे आए और अपने लिए स्टैंड ले। वो बस चाहता है कि उनके अंदर हिम्मत आ जाए, और अगर उनमें से एक के भी अंदर हिम्मत आ गई और वो दया के सामने खड़ा हो गया तो सूर्या दया को इस तरह से पीट देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अब ये सब सुनने पर शुक्लापालम के एक अंकल सामने आते हैं और दया को पीटने लगते हैं। ये देखने के बाद सूर्या मुस्कुराता है, जिसके बाद वो दया को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहाँ पर दया के लोग भी आते हैं, लेकिन अब शुक्लापालम के लोगों के अंदर भी हिम्मत आ गई थी, इसलिए वो सूर्या का साथ देते हैं और वो सभी लोगों को पीटने लगते हैं। जिसके बाद आखिर में सूर्या दया को कोरमानंद के लोगों के हाथ में दे देता है, क्योंकि दया ने कोरमानंद को मारा था और उसी तरह से उसके लोग दया को मार देते हैं। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं जो कल्याणी को शादी के लिए प्रपोज करता है और कल्याणी भी उसे हाँ कहती है। ये देखने के बाद सूर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही सूर्या की बहन को बेटी होती है, जिसे देखकर सभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि सूर्या की माँ वापस आ गई, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।